ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथमितं तत्सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगनन्दिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिय। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत समय से क्लास बंद रखना पड़ा था क्योंकि यहाँ पे आए वृंदावन और फिर सब सेवाएं सब शुरू हो गई। बच्चों को भागवतम पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है। बच्चों के हिसाब से भागवतम पढ़ाना पड़ता है। रोज सोच के जाना पड़ता है कि ये जो चीज है वो बच्चों को कैसे समझाएंगे आज। दैट्स वाई बहुत हेक्टिक, पूरा दिमाग भागवतम, मतलब कैसे इस पॉइंट को समझाएं बच्चों को, दैट इज द ओनली थिंग। मतलब पूरा दिन दिमाग में वही चलता रहता है। बट आई एम फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि बच्चों को जितना ग्रास्प कर पाए कर, एटलीस्ट मुझे हमेशा ध्यान मेडिटेट करना पड़ता है उस पॉइंट पे कि इस चीज को, जैसे वर्णाश्रम का पॉइंट चल रहा है, सेकंड चैप्टर पे पहुंच गया है, फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी फिनिश्ड, क्वेश्चंस बाय द सेजेस। सेकंड चैप्टर डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस चल रहा है, सेकंड चैप्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो आज स्टार्ट किया है। अभी उसमें वर्णाश्रम का पॉइंट आता है, अभी उस वर्णाश्रम के पॉइंट को बच्चों को समझाना, वो कैसे समझाना है वो बहुत सोचना पड़ता है। पर ओके, इंटरेस्टिंग है, पर बहुत सिंप्लीफाई करके बच्चों को बताना पड़ता है। और उसकी वजह से मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है प्रभुपाद के पर्पस अंदर क्या लिखे हैं प्रभुपाद ने, और उसमें से जो पॉइंट एकदम इजी लगता है समझ में आने के लिए, जैसे वर्णाश्रम है तो प्रभुपाद के पर्पस पढ़िए, अभी कल उसका पॉइंट समझाना है तो ऐसे ऐसे समझाएंगे कि वॉट एवर एक्टिविटी वी डू, जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, वी ऑफर इट टू द लॉर्ड। वॉट एवर एक्टिविटी डू वी ऑफर इट टू द लॉर्ड। ऐसा इस प्रकार से बच्चों को एकदम सिंपल भाषा में, बस द बेस्ट थिंग इज कि बच्चे जो टर्म्स है उसको बहुत जल्दी, जैसे मैंने परंपरा समझाया था उनको, तो आज मैंने फर्स्ट चैप्टर में परंपरा समझाया था, व्हाट इज परंपरा, व्हाट इज डिसाइप्लिक सक्सेशन। तो आज भी वो वर्ड मैं चाहती, बच्चे जैसे आज वर्णाश्रम का जो सिस्टम है, तो मैं क्या करती हूँ कि बच्चों को वो वर्ड याद करवा देती हूँ, वर्णाश्रम, उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताती हूँ, सिर्फ बता कि आप यू रिमेम्बर वर्णाश्रम। और व्हाट इज वर्णाश्रम एकदम सिंपल भाषा में, अभी तक तो पढ़ाया नहीं मैंने, कल पढ़ाना है, कल से पढ़ाना है ये सब, तो एकदम सिंपल भाषा में वर्णाश्रम को समझा देती है। पर मैंने देखा कि बच्चों की मेमोरी बहुत शार्प रहती है, अगर आप उस चीज को वापस थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे तो सेकंड चैप्टर का पूछोगे तो तुरंत वो टर्मिनोलॉजीज याद रखते हैं। जैसे आज बहुत एक फैसिनेटिंग चीज हुआ कि मैं, 1 महीना का छुट्टी हो गया था, उसके बाद 1 महीना के बाद मैं कुछ कुछ देखना चाहती थी कि उनको टर्म्स याद है कि नहीं। तो मैंने एग्जाम्पल बताया परंपरा का, और फिर पूछा कि जस्ट टेल मी द टर्म टर्म व्हाट इज द टर्म फॉर दिस, कि जो श्रीमद् भागवतम का जो नॉलेज है इट्स कमिंग एज इट इज, वो सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है और फिर धीरे 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 करके हमारे पास आया है चेन से, उसको क्या बोलेंगे। तो चिल्ड्रन वेरी एक्साइटेडली से दिस कॉल्ड परंपरा। मतलब तो मुझे खुशी हुआ कि चलो अब ये छोटा छोटा चीज उनको याद रहेगा। इस प्रकार से प्रयास है कि बहुत छोटा छोटा चीज है, पर एक बार थोड़ा सेटिंग हो जाए फिर मैं चाहूंगी मैं ऑनलाइन भी शुरू करूंगी बच्चों के लिए श्रीमद् भागवतम। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीजें हम लोग सीख सकते हैं श्रीमद् भागवतम से। एक्चुअली श्रीमद् भागवतम इज टीचेस एवरीथिंग, पूरा कंप्लीट लाइफ स्ट्रक्चर जो है हमारा, कैसे जीवन चलना चाहिए। अगर एक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करता है तो ही डजंट नीड एनीथिंग टू रीड, पूरा चीज सब कुछ ज्ञान श्रीमद् भागवतम में दिया है। सेकेंड चैप्टर से मैं कुछ बोलना चाहूंगी, थोड़ा सा भगवत गीता से वो है, फिर भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान श्रीमद् भागवतम से मिलता रहे तो अच्छा रहेगा। वो भी भागवत ही है, भगवत गीता और भागवतम में कोई अंतर नहीं है।
दोनों भगवान के बारे में ही चर्चा है। तो श्रीमद् भागवतम में मैं जब सेकंड चैप्टर अध्ययन कर रही थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बहुत सुंदर मुझे प्रभुपाद की कृपा से वो भक्ति प्रोग्रेस, हाउ भक्ति प्रोग्रेसेस, तो सीरीज ऑफ श्लोकास मुझे ध्यान आए। तो मैंने सोचा कि मैं अपने क्लास में इसको डिस्कस करूंगी। हम सबको श्लोकास एक्चुअली रिमेम्बर करना चाहिए। 5 श्लोक है जो सीरीज बताते हैं। ऑलरेडी आपको सीरीज पता है, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो ये जो 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति है वो श्रीमद् भागवतम के श्लोकों में बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है सेकंड चैप्टर में। अगर आप भागवतम का सेकंड चैप्टर खोलेंगे, और ये चीजें हमें, हम एज अ डिवोटी, एज अ प्रैक्टिसिंग डिवोटी हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार से भक्ति प्रोग्रेस होता है और कैसे हमारे आचार्यों ने इसे शास्त्रों में समझाया है। ओके, तो प्रूफ क्या है? अगर कोई पूछे कि क्या प्रूफ है, आप बता रहे आदो श्रद्धा साधु संग, कहाँ है, कहाँ लिखा है, शास्त्र में कहाँ बताया गया है? तो वी शुड नो कि यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो सेकेंड चैप्टर 16th वर्ष से आप देखेंगे 16, 17, 18, 19, 20, 16 to 20, अगर आपको नोट करना नोट कर ली। 16 to 20 वर्ष में भक्ति का प्रोग्रेस बताया गया है। ठीक है, भक्ति के जो प्रोग्रेस है वो बताया गया है। थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे उस विषय में, कैसे भक्ति प्रोग्रेसेस। ओके, तो 1.2.16 1.2.16 में अगर आप जाएंगे तो क्या बोल रहा है श्लोक? शुश्रूषा श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्याम महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवना। ओके, तो इसमें बहुत सारे नोट्स बनाए हैं बच्चों के। बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्यादा नोट्स मेरे प्रभु बोल रहे हैं तुम पढ़ाई करती थी, बच्चे पढ़ाई करते हैं। मैं बोला बच्चे आधा घंटा पढ़ाई करते हैं, मैं 1 घंटा पढ़ाई करती हूँ। बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे ज्यादा पढ़ाई करना पड़ता। ओके, तो भक्ति स्टार्ट्स कैसे? शुश्रूषा श्रद्धानस्य, शुश्रूषा श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनात्। इस श्लोक क्या बोल रहा है? भक्ति स्टार्ट्स बोल रहा है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, बहुत बार सुना भी होगा शायद आपने, वर्स बहुत फेमस भी है। शुश्रूषा श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनात्। दिस व्हाट दिस वर्स इज सेइंग कि जब कोई व्यक्ति महत सेवया विप्रह, कैसे महत सेवा? महत सेवा मतलब डिवोटीज। जब व्यक्ति ग्रेट डिवोटीज की सेवा करता है, ठीक है, सर्विस टू ग्रेट, निषेवनात्, निषेवनात् मतलब बाय सर्विस टू ग्रेट डिवोटीज। कैसे डिवोटीज? पुण्य तीर्थ, पुण्य तीर्थ मतलब दोज आर प्योर बाय हार्ट, जो जिनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है। पुण्य तीर्थ, पुण्य तीर्थ मतलब वर क्लिंस्ड ऑफ ऑल वाइजेस, सभी प्रकार के गंदगियों से मुक्त हो चुके हैं, उनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है। जब कोई व्यक्ति सर्विस टू महत सेवया विप्रह, जब ऐसे सर्विस पे लगता है, ऐसे महत सेवाओं में लगता है, तो क्या होता है? शुश्रूषा श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, बाय सर्विस टू ग्रेट डिवोटीज, समझिए ध्यान से, श्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवना शुश्रूषा श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। बाय सर्विस टू ग्रेट डिवोटीज वन गेट्स एफिनिटी फॉर हियरिंग विथ फेथ। जब कोई व्यक्ति महत सेवा, कैसे महत सेवा कर, किसकी महत सेवा? मीन्स प्योर डिवोटीज। कैसे प्योर डिवोटीज? पुण्य तीर्थ निषेवना, पुण्य तीर्थ जिनका जो पुण्य हो चुके हैं, जो है बिकम टोटली प्यूरिफाइड, ठीक है, उनकी सेवा में लगता है, तो क्या होता है? शुश्रूषा श्रद्धानस्य, ही इंगेजेस इन हियरिंग वासुदेव कथा रुचि, उसको वासुदेव में कथा वासुदेव की कथा में रुचि डेवलप होती है और श्रद्धा डेवलप होती है, श्रद्धानस्य। ठीक है, तो वन हु इंगेजेस इन द सर्विस टू ग्रेट डिवोटीज वन गेट्स एफिनिटी फॉर हियरिंग विथ फेथ। हम बोलते हैं ना कि हम कैसे अपना कथा में रुचि बढ़ाएं, हम कैसे, हम लोग कई बार प्रश्न आता है ना कि हम अपने कथा में रुचि को कैसे बढ़ाएं। कई बार हमें रुचि नहीं आती, इंटरेस्ट चला जाता है,
तो वी शुड, क्या बोल रहा है शास्त्र, क्या बोल रहा है, श्यान महत सेवया विप्रह, हमें ज्यादा से ज्यादा डिवोटीज की सेवा करनी चाहिए। कैसे डिवोटीज? पुण्य तीर्थ निषेव, पुण्य तीर्थ, दोज हु हैव बिकम फ्री फ्रॉम ऑल वाइसेस, दोज हु हैव क्लियर बाय हार्ट, दोज हु आर प्योर। ऐसे डिवोटीज की सेवा में जब व्यक्ति इंगेज होता है तो क्या होता है, वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव की कथा में उसकी रुचि डेवलप होती है, एफिनिटी डेवलप होती है। इसीलिए कई बार हम देखते हैं, मतलब दिस इज नॉट अ रूल, कई बार देखते हैं कि हम लोग को कभी कभी हरि नाम में टेस्ट चला जाता है, मतलब जप में कई बार रुचि खत्म होने लगती है, या मतलब भक्ति। हरे कृष्णा। ओके सो, तो कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग को कई, यस डिंकल माता जी, म्यूट करिए माता, यस। तो कई बार हम लोग को देखते हैं कि हम लोग को कई बार जप में टेस्ट जाने लगता है, इतना उत्साह धीरे धीरे मरने लगता है भक्ति में। तो वी शुड बी कॉशियस कि कुछ अपराध की वजह से तो नहीं हो रहा है, कुछ अपराध या बहुत ज्यादा हम लोग जब प्रजल्प या अपराध में लग जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमारी कथा में रुचि कम हो जाए। मतलब दिस इज, आई एम नॉट सेइंग कि अरे मेरी भी शायद कथा में रुचि कम, मैं भी अपराध कैसे, आई एम जस्ट कॉशनिंग, जस्ट अ कॉशन, कि अगर कोई व्यक्ति कि कथा में रुचि कम हो रही है या भक्ति में या जप में रुचि नहीं हो रही है, तो ही शुड मोर एंड मोर एंगेज इन द सर्विस ऑफ डिवोटीज। ये इनके इन प्रकार इन भक्तों की सेवा में, अनेक प्रकार से भक्तों की सेवा की जा सकती है, ठीक है, अनेक प्रकार से भक्तों की सेवा में लग सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस डायरेक्टली सेवा करना है, अनेक प्रकार से उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके भी अच्छे से भी हम लोग की सेवा में लग सकते हैं। इवन गायों की सेवा भी, बिकॉज गो ब्राह्मण हिताय च, भगवानों को गाय भी बहुत पसंद है, इवन गायों की सेवा, देयर आर आल्सो डिवोटीज, तो गायों की सेवा से भी हम लोग कथा में रुचि डेवलप हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार से अनेक तरह से हमें भक्तों की सेवा, तो भक्तों की सेवा से क्या होता है, शुश्रूषा श्रद्धादान से वासुदेव कथा रुचि, शुश्रूषा मतलब हियरिंग, भगवान की कथा सुनने में हमारी हियरिंग बढ़ती है, किससे और किससे, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के साथ हमारी हियरिंग बढ़ती है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सो वेर इट स्टार्ट्स, कहाँ स्टार्ट हुआ ये, इससे शुरू हुआ, सेवा से, शुश्रूषा। यस, हाँ, नहीं नहीं नहीं, सेवा से शुरू हुआ, शुश्रूषा तो बाद में आया ना, शुश्रूषा मतलब हियरिंग, हियरिंग तो बाद में आया, पहले शुरू कहाँ से, महत सेवा, कहाँ से शुरू हुआ, महत सेवा, शुरू का श्यान महत सेवया विप्र पुण्य पुण्य तीर्थ निषेवना शुश्रूषा श्रद्धा दान से वासुदेव कथा। It started from महत सेवा, when a person engaged in the, for example नारद मुनि का एग्जाम्पल देखिए आप, नारद मुनि प्रीवियस लाइफ, अगर नारद मुनि श्रीमद् भागवतम पढ़े हैं तो नारद मुनि इन प्रीवियस लाइफ वाज द सन ऑफ अ मेड सर्वेंट, तो उनका कहाँ से शुरू हुआ था, he started by only serving the devotees and taking the remnants of prasad। भगवान के भक्तों की सेवा करते थे, उनकी माँ करती थी और वो खुद भी करते थे, और जो बचा कुचा प्रसाद जो बच जाता था उसको खाते थे, ठीक है, उससे उनको श्रद्धा, श्रद्धा से शुश्रूषा, भगवान वासुदेव की कथा में सुनने की एफिनिटी श्रद्धा से। देखिए सुन तो बहुत लोग लेंगे ना, सुन तो बहुत सारे लोग लेते हैं, जैसे मैं बच्चों को भी बहुत सारा स्टोरीज बच्चों को कुछ कुछ सुनाते रहती है, इसलिए तो जैसे हमने बच्चों को भागवत पुराण का महिमा की स्टोरी सुनाई थी, क्या बोलते हैं, क्या नाम उसका, धुंधुकारी, धुंधुकारी और उसकी पत्नी, धुंधुकारी उसकी पत्नी आत्माराम, आत्माराम और उसकी पत्नी धुंधुकारी, तो उसकी स्टोरी सुनाई थी। तो उसमें जो गोकर्ण था, तो गोकर्ण अपने भाई धुंधुकारी, सॉरी उसके जो भाई था उसका नाम था धुंधुकारी, उसकी जो भाई उसकी जो माँ थी उसका नाम था धुंधुली। तो जो गोकर्ण था, तो वो जब भागवत की कथा 7 दिन सुनाया तो सिर्फ धुंधुकारी का ही उद्धार हुआ, बाकी जो सारे जो गांववासी बैठे थे उनका उद्धार नहीं हुआ। तो सारे गांववासी बोले हमने भी तो भागवत की कथा सुनी, हमारा तो उद्धार नहीं हुआ, हमारे लिए तो प्लेन नहीं आया, ये धुंधुकारी का कैसे उद्धार हुआ। तब गोकर्ण ने क्या बोला, क्योंकि उसने श्रद्धा से सुना, ध्यान से और श्रद्धा से सुना, पर आप में इतनी श्रद्धा नहीं थी, आपने सुना पर श्रद्धा नहीं थी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीमद् भागवतम का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, शुश्रूषा श्रद्धा दानस्य, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं लिखा कि शुश्रूषा वासुदेव कथा, कि वासुदेव की कथा में हम शुश्रूषा कर रहे हैं, नहीं, जो श्रद्धा से शुश्रूषा कर रहे हैं वासुदेव की कथा में, वो हमारी बढ़ती है, कैसे, श्यान महत सेवा विप्र,
जब हम महत सेवा के महत सेवा में लगते हैं, डिवोटीज की सेवा में लगते हैं, तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, महत सेवा, देन श्रद्धा, देन नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, श्रवणता 1.2.17। ओके, श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थ अविद्राणी विदुनाति सुहर्त सताम। फिर क्या हुआ, बस हिंदी का नहीं है मेरे पास, इंग्लिश का ही है। ओके, तो पहले स्टेप में हमने क्या देखा कि बाय सर्विस टू डिवोटीज, कैसे डिवोटीज, पुण्य तीर्थ, कैसे डिवोटीज थे वो लोग, दे आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल वाइजेस, शुद्ध भक्तों की सेवा से ग्रेट सर्विस इज डन, एंड बाय सच सर्विस वन गेट्स एफिनिटी फॉर हियरिंग द मैसेज विथ फेथ। डन, नेक्स्ट, श्रवताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थ अभद्राणी विदुनाति सुहर्त सताम। तो क्या होगा, पहले महत सेवा, महत सेवा से क्या हुआ, श्रद्धा, श्रद्धा से क्या करेंगे, श्रमताम स्व कथा कृष्णा, साधु संघ में जाके हियरिंग करेंगे ना, साधु संघ में जाके हियरिंग करें, पहले महत सेवा करें, महत सेवा से श्रद्धा से हम क्या करेंगे, श्रद्धा से सुनने की रुचि, तो श्रद्धे की रुचि सुनने कहाँ से, साधु संघ से सुनेंगे, साधु संघ करेंगे, साधु संघ के साथ बैठ, साधुओं के साथ संघ करके क्या करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे ना, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, श्रृणवताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थ अभद्राणी विदुनाति सुहर्त सता। अभद्राणी, सारे जो अभद्र हैं, जो हृदय में जो सारे जो अभद्र हैं, अभद्र मीन्स सारे जो भौतिक इच्छाएं जो भरी पड़ी है, जो अनर्थ है हृदय में, जो अनर्थ है, वो क्या होगा, कृष्णा आके उसको स्क्रबर से साफ करेंगे। कृष्णा क्लिंजेस द हार्ट ऑफ मटेरियल डिजायर्स। हृदय अंतस्थ अभद्राणी विदुनाति सुहर्त सताम। क्लिंजेस, विदुनाति मीन्स क्लिंजेस, कृष्णा पर्सनली कम्स एंड क्लिंस। जब हम ऐसा करेंगे, महत सेवा करेंगे, उससे हमारी श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया होगी, ठीक है। महत सेवा करने से क्या होगा, महत सेवा से हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा, श्रद्धा के साथ साधु संग करेंगे, साधु संग के साथ भजन क्रिया करेंगे, ठीक है। तो भजन क्रिया करेंगे साधुओं के संग में श्रद्धा के साथ, महत सेवा से, समझ रहे हैं कितना लिंक है, महत सेवा से श्रद्धा के साथ साधु संग में भजन क्रिया करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, कृष्णा इन एवरीवन्स हार्ट, क्योंकि कृष्णा इज सिटिंग इन एवरीवन्स हार्ट एज परमात्मा, एंड द बेनिफैक्टर ऑफ ट्रूथफुल डिवोटी क्लिंजेस, कृष्णा क्लिंजेस द डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट। जो भौतिक भोगों करने की जो इच्छा है, उसी के कारण तो भौतिक संसार में बैठे हैं ना, भौतिक भोग करने की जो इच्छा है उसको क्लींस करेंगे, डिजायर को, फ्रॉम द हार्ट। किसके 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 हार्ट से, who has developed the urge to hear his messages, जिसने भगवान की कथा सुनने में इच्छा, श्रद्धा के साथ इच्छा डेवलप कर ली है, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान हृदय में बैठकर उसकी भौतिक इच्छाओं को साफ करेंगे। ओके, समझ रहे हैं। सुहर्त सताम, सुहर्त मीन्स बेनिफैक्टर, कृष्णा हु इज द बेनिफैक्टर, सताम हु इज द ट्रूथफुल, हु इज द बेनिफैक्टर एंड हु इज ट्रूथफुल, बेनिफैक्टर ऑफ द, सॉरी, बेनिफैक्टर ऑफ द ट्रूथफुल डिवोटी, मतलब ऐसा सच्चा भक्त, झूठा या ढोंगी नहीं, ऊपर से कुछ और बाहर से कुछ और वाला नहीं, ऐसा सच्चा भक्त को सुहर्त, उसके लिए भगवान क्या है, वेल विशर है उसके, और उस विदुनीति, उसकी विदुनीति करेंगे, उसको विदुनीति मतलब सफाई करेंगे उसके हृदय की, हृदय अंतस्थ अभद्राणी, जितनी भी अभद्राणी है उसके हृदय में, उसकी सफाई करेंगे। जब वो व्यक्ति सच में इच्छा डेवलप करेगा, श्रद्धा के साथ भगवान के कथा सुनने में उसकी रुचि डेवलप हो जाएगी। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, महत सेवा, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अभद्राणी, अभद्राणी मतलब अनर्थ निवृत्ति होगी उसकी, ठीक है। अभी उसके बाद क्या है, 1.2.18, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी। तो जब व्यक्ति नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, जब वो व्यक्ति नित्यम ऐसा करेगा, नित्यम भागवत को सुनेगा और भागवत की सेवा करे, दो प्रकार के भागवत होते हैं ना,
एक तो व्यक्ति भागवत और एक तो बुक भागवत, ठीक है। तो जब वो व्यक्ति नित्यम ऐसा करेगा, भागवत की सेवा करेगा, भागवत का श्रवण कर, नित्यम, नित्यम वर्ड याद रखिए, नित्यम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवतम का शब्द, जो भी श्लोक हम पढ़ते हैं उसके एक एक शब्द पे हमें जाना चाहिए, ध्यान, इसी को तो ध्यान से पढ़ना बोलते हैं ना। ये श्लोक हमने कितनी बार सुना है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, हर श्रीमद् भागवतम क्लास के पहले ये बोला जाता है ना, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत से भगवत, पर बोलने के लिए बोल देते हैं कई बार हम लोग, बोलने के रट जाता है तो तोते की तरह बोलने लग जाते हैं। ऐसा हमारा आदत है ना, कई बार ऐसा मंगल आरती में, पता नहीं आप लोग, मेरे साथ क्योंकि बिकॉज ऑफ इतना रोबोटिक हो गया मंगल आरती, कई बार जैसे सुबह उठते हैं, फिर पता है कि सुबह उठना है, नहाना है, जाना है, मंगल आरती करना है, फिर जब तुलसी आरती में पानी जल चढ़ाते तो कभी कभी सुबह का समय थोड़ा ऐसा रहता है, तो फिर याद ही नहीं आती तुलसी में जल चढ़ाए थे कि नहीं चढ़ाए थे। क्योंकि हर रोज वो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा चढ़ाई थी कि नहीं चढ़ाई थी कल का तो नहीं है, कल का याद तो नहीं रह गया ऐसे। इतना इतना रोबोटिक काम करते हैं, स्पेस्ड आउट हो गए, मैं एटलीस्ट पर्सनली मैं बता रही हूँ, कई बार इतना स्पेस्ड आउट होके काम करते हैं कि मुझे याद ही नहीं रहता कि वो कार्य मैंने किया कि नहीं किया। इसीलिए यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं, नित्यम भागवत सेव्य, कि अगर कोई व्यक्ति इसी प्रकार से नित्यम भागवत की सेवा करता है और भागवत को श्रवण करता है, तो क्या होता है, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिक, उसके अंदर जो भक्तिर भवती नैष्टिकी, भक्तिर भवती नैष्टिकी मतलब जो भक्ति का जो बीज हो, नैष्टिकी मतलब स्टडीनेस आ जाता है उसके अंदर, स्टडीनेस, निष्ठा आ जाती है, निष्ठा, स्टडीनेस जिसको बोलते हैं। जैसे अभी हम लोग जो भक्ति करते हैं, स्टडीनेस नहीं है हमारे अंदर, छूट भी सकता है, अभी हमारे जो स्टेज में भक्ति करते हैं उसमें हम लोग, हमारा भक्ति से पतन भी हो सकता है, माया इतनी स्ट्रांग है शायद हमारा पतन भी हो जाए, पर एक बार निष्ठा के स्टेज में आदमी पहुंच जाता है, निष्ठा, निष्ठा मतलब कि अब वो व्यक्ति स्टडी होके भक्ति करेगा, स्टडीनेस आ गई उसकी, अगर उसको सुबह 4 बजे उठेगा तो उठेगा ही वो, 100% उठेगा। कभी ऐसा नहीं कि आज 4 उठे तो कल 5, नहीं, 4 बजे तो 4, 16 वाला तो 16 उसी समय एक सिटिंग में करेगा। ऐसा नहीं कि आज सिटिंग में किया, कल उठ के चला गया, बीच बीच में चला गया, घूमने लगा, नहीं, बैठेगा तो बैठेगा, कोई भी चीज उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो एक प्रकार की निष्ठा, स्टडीनेस तो कब आएगा उसको, जब वो नित्यम भागवत सेवा करेगा, नित्यम रूप से भागवत का श्रवण और भागवत की सेवा दोनों, भागवत का श्रवण और भागवत की सेवा नित्यम रूप से करेगा, तो क्या होगा, भगवती उत्तम श्लोके लविंग सर्विस टू लॉर्ड उत्तम श्लोके, भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक भी है ना, उत्तम श्लोक भी बोलते हैं ना भगवान को, क्योंकि उनको, उनके जो भगवान का गुणगान उत्तम श्लोकों से किया जाता है, इसलिए भगवान के एक नाम उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक, ठीक है, बिकॉज उत्तम श्लोक मीन्स ट्रांसेंडेंटल प्रेयर्स, ठीक है, तो उत्तम श्लोक इज एस्टैब्लिश एज इररिवोकेबल फैक्ट, तो भक्ति उसके हृदय में स्टेडीनेस आ जाएगी, इसके हृदय में उस भक्ति के लिए स्टेडीनेस आ जाएगी, निष्ठा आ जाएगी, मतलब एक जैसे हार्ट बीट ऐसे 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 चलती है ना, वैसे नहीं चलेगी, एक लाइन आ जाएगा हार्ट बीट में, एक एक कतार, किसी प्रकार से कोई चीज उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, घर की कोई समस्या हो, बाहर की कोई सब कुछ भी हो, और उसके भक्ति में स्टेडीनेस आ जाएगी। ओके, ये कब आएगी, जब नित्यम, जब वो व्यक्ति श्रद्धा से नित्यम नित्य रूप से भागवत का श्रवण और भागवत की सेवा करेगा। सो जो सच इज द ग्लोरी। अभी हम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि एक तो हम लोग जो भी हम लोग अपने जो करते हैं उसमें हम लोग, हमारा नित्यम नहीं होता है, अगर आज किए चलो कहीं चले गए तो नहीं भी किए, या कुछ गड़बड़ हो गया शेड्यूल में तो नहीं भी कर पाए, तो चलो कोई बात नहीं, नहीं करते, तो वी डोंट हैव दैट नित्यम क्वालिटी। तो नित्यम जब, और वो भी बहुत समय तक नित्यम फिक्स हो गया, ऐसा नहीं कि अरे मैं तो 1 साल से नित्यम कर रही हूँ, 1 साल में 2 साल नहीं चलेगा, नित्यम हमेशा, टिल द लास्ट ब्रेथ। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी भक्ति में स्टडीनेस आएगी, उससे क्या होगा, फिर नेक्स्ट स्टेज क्या है, 1.2.19, तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयस्तये चेत एतिर अनाविद्यम स्थितम सत्वे प्रसीदति। बहुत सुंदर बता रहे हैं सुत गोस्वामी, सौनक आदि ऋषियों को बहुत सुंदर बता रहे हैं। फिर क्या बोले सौनक आदि ऋषि, सॉरी सुत गोस्वामी क्या बोले सौनक आदि ऋषियों से, तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चये, ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति में निष्ठा आ जाएगी, स्टेडीनेस आ जाएगी, तो उसमें
जो लोअर मोड्स हैं, रजस तमो भावा, रजोस्तमो भावा जो जो इसके अंदर जो डेवलप, उसके लिए उसको रुचि पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ही विल हैव नो टेस्ट, कामा लोभा देश चाहिए, लस्ट डिजायर, ये सब जो रजो और तमो के वजह से जो लस्ट और डिजायर जो उसके अंदर हैंकरिंग आती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और फिर दैट मीन्स उसका जो रुचि, जो टेस्ट है, वो इन लोअर मोड्स में खत्म होके स्पिरिचुअल में पूरी तरह से उसकी रुचि डेवलप हो जाएगी। समझ रहे हैं? तदा रजस तमो भावो काम लोभ दयश्चये चेते एतेर अनाविद्धम। Okay, chete ete, the mind by these without being affected become fixed. Sthitam sattve prasidati. Then the devotee is established in goodness and becomes completely happy. ठीक है? तो ऐसा करने से क्या होगा? नित्यम भागवत सेवा करने से क्या होगा? पहले तो उसमें निष्ठा आ जाएगी। निष्ठा आने के बाद क्या होगा? निष्ठा आने के बाद उसमें जो रजो तमो गुण के वजह से, रजो तमो गुण जो लोअर मोड्स हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और इसके डिस्ट्रॉय होने से जो लस्ट, एंगर, ग्रीड, हैंकरिंग, जो ये सब चीजें हैं वो खत्म हो जाएगी। और उसका हार्ट पूरी तरह से ये सब लोअर मोड से खत्म हो जाएगा और उसके अंदर स्पिरिचुअल टेस्ट डेवलप होगा। ठीक है? रुचि, स्पिरिचुअल चीजों के लिए उसके अंदर टेस्ट डेवलप होगा। ओके, ऐसा होने से क्या होगा? चेते एतर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। स्थितम, उसका जो माइंड है पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा, आसक्त हो जाएगा, भगवान में आसक्त हो जाएगा। ओके, तो हियर इन दिस श्लोक देयर आर टू स्टेजेस, रुचि एंड देन आसक्ति। उसको स्पिरिचुअल टेस्ट में रुचि डेवलप होगी और उसको स्थितम, स्थितम मींस ही बिकम फिक्स्ड, फुली अटैच्ड, आसक्ति डेवलप हो जाएगी। ओके, so this is the next stage. Then last stage 1.2.20 एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। तो लास्ट स्टेज एवं प्रसन्न मनसो, उसका बिकॉज क्योंकि उसका जो माइंड है, उसका जो हार्ट है, वो पूरी तरह से शुद्ध सत्व में स्थिर हो चुका है, इसीलिए भगवत भक्ति योगतः, ठीक है, बाय कॉन्टैक्ट ऑफ the mind the man whose mind has been enlivened by contact with devotional service to the Lord, क्योंकि उसका पूरी तरह से उसका जो मन है, जो हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, लोअर मोड से शुद्ध हो चुका है, रजो तमो गुण सब उसके खत्म हो चुके हैं और उसका जो माइंड है पूरी तरह से शुद्ध सत्व में स्थिर हो चुका है, इसीलिए ही विल बिकम हैप्पी। एवं प्रसन्न मनसो, ही विल बिकम टोटली हैप्पी। भगवत तत्व विज्ञान, और फिर उसके अंदर भगवत तत्व विज्ञान मुक्त डेवलप हो। भगवत तत्व विज्ञान मीन्स प्योर डिवोशनल सर्विस, दैट मीन्स प्रेमा, डिवोशनल लव, दैट इज प्रेमा, प्रेमा विल डेवलप। ओके, एंड मुक्त संगस्य जायते, एंड ही विल बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम दिस मटेरियल एसोसिएशन। वो पूरे तरह से मुक्त संगस्य जायते, इस भौतिक एसोसिएशन से पूरी तरह से वो मुक्त हो जाएगा। ही विल अटेन लिबरेशन। Okay, so in this slok there are two stages, bhava and prema. His mind will become totally happy. ठीक है, भगवत भक्ति योगता, by doing bhakti, by contact with devotional service, his mind will become totally happy. और भगवत तत्व विज्ञान, भगवत तत्व विज्ञान means pure love of God it will develop by contact with, by doing such types of devotional service. Okay, and then what will happen? Mukta sangasya jayate, and then he will become totally liberated. Okay, this is the stages of bhakti. Bhakti starts with mahat seva, then shraddha, sadhu sang, bhajan kriya, anarth nivritti, nishtha, asakti, bhava and prema. So these are the stages. One should remember how the stages go. Okay, so these all starts with mahat seva. By doing mahat seva, जब हम लोग भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान हम लोग जब लोग शुद्ध भक्तों की सेवा में लगते हैं, शुद्ध भक्तों की सेवा मीन्स वपु सेवा, वाणी सेवा, दोनों सेवा। ठीक है, वपु और वाणी दोनों। जब हम कई बार हमारे मन में क्वेश्चन उठता है ना कि कैसे भक्ति में हम कैसे प्रोग्रेस करें,
कैसे हमारी भक्ति में रुचि डेवलप हो, कैसे हमारे सेवा में रुचि डेवलप हो, कैसे हमारा जप में रुचि डेवलप हो। तो दिस इज द आंसर, by strictly following the instructions of the pure devotees, because that is also one type of service. ये एक प्रकार की सर्विस है ना। सर्विस मीन्स वपु एंड वाणी बोथ। वपु मीन्स पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस मीन्स इनवाइटिंग द डिवोटीज, घर में भक्तों को बुलाना, उनको प्रसाद खिलाना, या फिर उनको कुछ कपड़े वगैरह, वस्त्र वगैरह, या लक्ष्मी दान करना, इस प्रकार की सर्विस, ठीक है। पर ये तो हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अनदर सर्विस इज वाणी सेवा, by following the instructions of the pure devotees. By doing this also, this is also one type of service. So by doing all these things, mahat seva, our shraddha will increase. Our shraddha will increase, and with that shraddha, when we do sadhu sang and bhajan kriya, then the anarth nivriti will go. Then the Krishna will cleanse our heart with all the material hankerings. Okay, and with when we'll do this, then nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata seva. Abhadreshu, कैसे अभद्रेशु? नष्ट प्रायेषु अभद्रेशु। अभद्रो means अनर्थ। All the anarthas will go away by नित्यम भागवत सेवन। जब हम लोग भागवत की सेवा नित्यम करते हैं तो all the abhadras will go away. But as the abhadras will go away, then we will come to the stage of निष्ठा। तब हमारी निष्ठा आ जाएगी, स्टेडीनेस आ जाएगी। ओके, एंड आफ्टर दिस स्टेडीनेस देन वी विल डेवलप रुचि, टेस्ट। तब हमें मंगल आरती या जपा के लिए परेशानी नहीं लगेगा। हम काउंटर बीट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें काउंटिंग बीट्स की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वी विल जस्ट चैंट। हम लोग को गिनना नहीं पड़ेगा 1 2 3 4 5 राउंड्स। वी विल जस्ट कीप ऑन चैंटिंग चैंटिंग चैंटिंग। ओके, दैट इज द स्टेज ऑफ रुचि। अभी रुचि नहीं है ना, अभी तो ठीक है कर रहे हैं क्योंकि बोल दिया करने के लिए, माला करने के लिए बोला है गुरु महाराज जी तो कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठने के लिए बोला है तो कर रहे हैं, ये सब पढ़ने के लिए बोला है भागवत और भागवतम में, तो ये सोच के कर रहे हैं कि बोला है। पर रुचि ज्यादा डेवलप नहीं, इट्स नॉट टेस्ट। तो रुचि विल कम व्हेन अनर्थ निवृत्ति विल हैपन। बिकॉज ऑफ द अनर्थास, अनर्थास की वजह से हमारे अंदर रुचि नहीं आती है, ठीक है। देयर आर सो मेनी अनर्थास, बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट गेटिंग रुचि। बट व्हेन अनर्थ निवृत्ति विल हैपन, बिकॉज ऑफ, एंड हाउ इट विल हैपन, नित्यम भागवत सेवन। ओके, these all go side by side. Then asakti will come, and then bhava and prem, and this is the highest stage. Okay, no problem. So we'll always remember these stages and keep on working. हम लोग ये सब stages को याद रखेंगे और इस पे कार्य करते रहेंगे श्रद्धा से, तो जरूर एक दिन हम लोग उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। There is no doubt about it. Okay, enough. So we will just talk about now Gita, Bhagavad Gita. तो दिस चैप्टर इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो थर्ड चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे थर्ड चैप्टर। वेरी प्रैक्टिकल नॉलेज इन द थर्ड चैप्टर। ओके, तो अभी हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? 17. 17। यस, तो वी विल जस्ट स्टार्ट विद 17 ओनली। ऑलरेडी हम लोग देख 19 चुके हैं निष्ठा। हरे हरे कृष्ण माता जी कृष्णा। 19 हो यस, गए। अच्छा हाँ 19 19, 17 तो हो गया था, डिस्कस कर लिए थे ना 17। 17 तो डिस्कस कर रहे थे। ओके, सो 17 से ही हम थोड़ा सा बोले, काफी दिन हो गया क्लास को। तो 17 में भी सेड कि थ्री टाइप्स ऑफ डिवोटीज आर देयर। 3 प्रकार के डिवोटीज हैं, स्वनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष। तो जो स्वनिष्ठ और जो परिनिष्ठ है वो दोनों को ही कंपल्सरी अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज पालन करना पड़ता है। फर्क ये है दोनों में कि एक पालन करता है बिकॉज ही हैज टू डू इट फॉर प्यूरिफिकेशन, ही हैज टू डू इट फॉर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। एक व्यक्ति है जो स्वनिष्ठ, ध्यान से सुनिए, कुछ कंफ्यूजन नहीं, कोई प्रॉब्लम, आप तो सब समझ गए, इतनी बार तो बोला मैंने, इसलिए मुझे ऐसा लगा ये क्या माता जी बार बार एक ही चीज रटा क्या है, आगे कुछ बोलना है कि नहीं, आगे कुछ बोला है कि नहीं, बस एक ही चीज बोलते रहे।
नहीं, जस्ट फॉर मेरे ही क्लैरिफिकेशन, मेरे को ही समझने के लिए मैं बोलती रहती बार बार। स्वनिष्ठ मीन्स, स्वनिष्ठ और परनिष्ठ बोथ विल डू द, दोनों ही प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करेंगे, कंपलसरी करेंगे ही, करना ही पड़ेगा उनको। अभी भगवान आगे बताएंगे, देखिएगा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। भगवान बताएंगे क्या ही नहीं करेंगे तो क्या होगा इस संसार में। अगर परिनिष्ठ जो भक्त है वो अगर अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज नहीं करेगा तो क्या होगा इस संसार का, वो भी बताएंगे भगवान खुद ही भगवत गीता में। इसीलिए जो स्वनिष्ठ और परनिष्ठ है दोनों प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करेगा, पर डिफरेंस क्या है वो भी आज हम लोग बहुत अच्छे से, आज कितना भी टाइम, जब स्वनिष्ठ और परनिष्ठ दोनों प्रिस्क्राइब ड्यूटी करेगा, पर क्या फर्क है दोनों में, करने में दोनों के क्या फर्क रहेगा, वो आज हम लोग देखेंगे। भगवान खुद ही बताएंगे और हम लोग भी आज देखेंगे। भगवान भगवान बता रहे हैं, हम लोग देखेंगे उसको क्या बोल रहे हैं भगवान। ठीक है, तो 17th वर्ष में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए। भगवान बोल रहे हैं कि जो जो लोग हैं जो पूरी तरह से, क्या 3 वर्ड इसके भगवान, आत्म तृप्त, आत्म एव और आत्म संतुष्ट, ये जो तीनों लोग हैं वो भी अपना, जो लोग सेटिस्फाइड इन द सेल्फ, सेल्फ रियलाइज्ड और फुली सैटिस्फाइड, ये लोग जिसको कोई ड्यूटी नहीं है, जो अपने, उनके लिए कोई ड्यूटी नहीं है, ठीक है, फिर भी वो लोग ड्यूटी करेंगे। पर 17th वर्ष में भगवान बोले कि ऐसे लोगों के लिए कोई ड्यूटी नहीं होती है। वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि क्यों ड्यूटी नहीं होती है। इसीलिए ड्यूटी नहीं होती है क्योंकि वो लोग का प्यूरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, उनमें कोई भौतिक इच्छाएं बाकी नहीं है, और उनमें उनको कर्म करने में, क्योंकि उनको कोई भौतिक इच्छा बाकी ही नहीं है, उनको कोई भौतिक इच्छा है ही नहीं, और उनकी पूरी पूरी शुद्धि हो चुकी है, देयर इज नो प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्ड, तो उनको कर्म करने में कोई रुचि है ही नहीं। दे डोंट वांट टू डू एनी कर्म, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कर्म। वो लोग को कर्म करने में कोई रुचि नहीं है क्योंकि उनको इच्छा ही नहीं। जैसे भूख ही नहीं है तो खाने में क्यों इच्छा करेंगे, भूख ही नहीं है ना, तो खाने की इच्छा क्यों करेंगे। उसी प्रकार से उनको भौतिक इच्छा कुछ है ही नहीं, और उनका शुद्धि, भौतिक इच्छा नहीं और साथ साथ उनका शुद्धि भी हो चुका है, ठीक है, तो वो लोग कर्म संन्यास ले लेंगे ना, और वो लोग पूरी तरह से भगवान को समर्पित होने का ट्राई करेंगे, तो वो लोग के लिए कोई ड्यूटी नहीं है। और क्योंकि वो लोग पूरी तरह से भगवान को सरेंडर हो चुके हैं, इसीलिए देवता, मनुष्य, जीव जंतु, ये लोग को उनका कोई लायबिलिटी अभी बचता नहीं है, क्योंकि वो लोग पूरी तरह से भगवान को सरेंडर हो चुके हैं। ओके, तो दीज आर द सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, जो पूरी तरह से आत्मरति है, आत्म तृप्त है और आत्म संतुष्ट है। ओके, 19th वर्ष में क्या था, सॉरी 18th हो गया, 17th और 18th वर्ष से भगवान यही बोल रहे हैं कि जो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन हैज नो पर्पस टू फुलफिल इन द डिस्चार्ज ऑफ स्पेशल, नॉर हैज एनी रीजन टू परफॉर्म, नॉर हैज, यही रीजन बता रहे हैं इन द 17th वर्ष में, ध्यान से सुनिए, 17th वर्ष में भगवान बोले कि जो सेल्फ रियलाइज्ड आदमी है, जो पुलिस सरेंडर व्यक्ति है, उसको कोई ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए नहीं होता है, उसको कोई प्रिस्क्राइब ड्यूटी उसके लिए नहीं बना है, ठीक है। अभी 18th वर्ष में भगवान उसका रीजन बताए, कारण बताए कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि नो पर्पस टू फुलफिल, उसके पास कोई पर्पस ही नहीं है फुलफिल, उसके कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है, यस, नॉर हैज एनी रीजन टू परफॉर्म, कोई कारण भी नहीं उसको करने का, क्योंकि इच्छाएं नहीं है तो कारण ही नहीं है, कारण ही नहीं है, और ना नॉर हैज ही एनी नीड टू डिपेंड, और क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान पे आश्रित हो गया, इसीलिए उसको किसी और जीव जंतु के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर इसीलिए वो लायबल ही नहीं है किसी को। ओके, तो इस तरह से रीजंस बता दिए। ओके, अभी 19th वर्ष में भगवान क्या बताए कि therefore without being attached to the fruits of activity one should as a matter for by working, ठीक है, तो भगवान फिर बता रहे हैं 19th वर्ष में, इसीलिए one should work with detachment। तो ये जो 19th वर्ष है बहुत बहुत सुंदर वर्ष है, बहुत प्रैक्टिकल वर्ष है। इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, इसीलिए हे अर्जुन, डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज विद डिटैचमेंट। अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को 3 प्रकार से करने के लिए बताया था। क्या बताया था मैंने पिछली क्लास में, 3 चीज बताई थी, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कैसे करो। पिछली क्लास में कौन कौन थे, तीन चीजें बताई थी भगवान ने कि डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज 3 प्रकार से, एंड बाय डूइंग दिस यू विल अटेन द सुप्रीम। क्या हरे बताया कृष्ण था माता जी। 3 चीज। यस हरे माता जी, कृष्ण। यस यस अपना अपना कर्तव्य समझकर करो। यस यस आसक्त हो
आसक्त हुए बिना करो तथा यस भगवान के लिए करो। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक्चुअली तृप्ति माता जी खुद ही टीचर है मुझे इनको पढ़ाने। नहीं माता यस जी, मैं नोट डाउन कर रही हूँ माता जी, इसीलिए। अच्छा ओके। तो ये तीन चीज भगवान ने बताया कि आप ऐसे करो, बिना अपने जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है वो बिना आसक्ति होके करो, मतलब बिना फल के आसक्ति के करो, एज अ कर्तव्य, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी करो, और कृष्ण के लिए करो। अगर ये तीन चीज आप करोगे तो क्या होगा, आप परम आपनोति पुरुषः, आप मुझे प्राप्त कर जाओगे। सी द वंडरफुल थिंग इन दिस श्लोका, इसमें क्या एक वंडरफुल थिंग है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जो अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, अपना नियत कर्तव्य कर रहा है, तो वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। समझ रहे हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जब तक वो व्यक्ति वो संन्यास स्टेज पे पहुंचेगा या फिर वो सब कुछ अपना कर्म को त्याग देगा, सब वो दिखेगा, हमें ऐसा दिखेगा कि वो तो कुछ नहीं करता, सिर्फ 24 घंटा भगवान का भजन करता है, तो ऐसा व्यक्ति ही भगवत धाम जाएगा। बाकी जो लग रहे हैं गृहस्थ लोग लग रहे हैं, अरे ये तो गृहस्थ है, तो पूरा दिन घर गृहस्थी में लगा, ये क्या भगवान के धाम में जाएगा। ये जो इल्यूजन है वो इस श्लोक से भगवान पूरी तरह से हमें खत्म कर रहे हैं, है ना। ये जो श्लोक है इससे इससे क्या भगवान प्रूव करना चाहते हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं कि विल अटेन द सुप्रीम, तो मुझे प्राप्त करोगे अर्जुन, बट डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। ये तीन प्रकार से अगर अपनी तुम नियत करते हुए करोगे तो भी तुम मुझे प्राप्त करोगे। दैट मीन्स इट्स नॉट कंपल्सरी कि जो व्यक्ति अपना नियत करते हुए छोड़ चुका है, जो कर्म संन्यास ले लिया है और जो 24 घंटा भगवान की सेवा में लगा, वो ही सिर्फ भगवान को प्राप्त करेगा। बाकी जो नियत कर्तव्य करते हुए दिख रहे हैं, जो अपने बाल बच्चों को पालते हुए दिख रहे हैं और अपना घर चलाते हुए दिख रहे हैं, वो लोग भगवान के धाम कभी नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर वो भी भगवान के धाम जा सकते हैं अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो, अगर वो बिल्कुल अपने फल से आसक्त नहीं है, वो एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं कि हाँ मैं पत्नी हूँ, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी मेरा ये कर्तव्य है। इस स्टेज पे पहुंचना मुश्किल है, ये करना भी मुश्किल, ये जो भगवान तीन चीज बोल रहे हैं करना भी मुश्किल है एक्चुअली। यही प्राप्त कर ले वही बड़ी बात है कि हर समय ऐसा सोचना कि ये मेरा कर्तव्य है और मुझे ये करना है, ठीक है। सेकंड थिंग कि मुझे कोई, मैं, मेरा कर्तव्य, मैं माँ हूँ, मुझे बच्चों को पालना है, ये बच्चा मुझे दिया गया है, मुझे इसको भक्त बनाना है, ये मेरा कर्तव्य है। अब इसका क्या रिजल्ट आएगा वो भगवान को समर्पित है। थर्ड इज हर कार्य जो भी मैं कर रही हूँ वो भगवान उससे संतुष्ट होते हैं, वो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है तो मैं करूंगी, तो भगवान की भक्ति के लिए प्रतिकूल है या उससे भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं तो मैं नहीं करूंगी। ऐसा सोचकर अगर हम नियत कर्तव्य करेंगे तो हम मरने समय भगवत भक्ति क्या भगवत धाम प्राप्त करेंगे। विल गो बैक होम बैक टू गॉड, बिकॉज दिस इज कृष्णा इज सेइंग, भगवान बोल रहे हैं ना ऐसा, भगवान ऐसा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं भगवत गीता में, ठीक है। तो ये जो कई लोग ऐसा जो बोले कि अरे आप तो कोई, कई लोग ऐसे इस्कॉन में कई डिवोटीज ऐसे भी कई लोग बोलते हैं कि कोई घर गृहस्थी में रहकर भगवत प्राप्ति कर सकता है क्या, भगवत धाम जा सकता है क्या कोई घर गृहस्थी में रहकर। पर अगर आप देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के जो निकट में जो जो पार्षद थे, ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ देम वर गृहस्थास ओनली। अगर आप देखेंगे रामानंद रॉय या बहुत सारे जो डिवोटीज जो मेन जो पार्षद थे चैतन्य महाप्रभु के, तो दे वर गृहस्थास ओनली, स्टिल दे वर सो एलिवेटेड डिवोटीज। तो ऐसा नहीं कि गृहस्थ है तो अरे ये कैसे एलिवेटेड हो सकता है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स ऑल एक्चुअली एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द कॉन्शियसनेस, ये सब कुछ कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। इट डजंट डिपेंड व्हाट यू आर डूइंग, विथ व्हाट कॉन्शियसनेस यू आर डूइंग दैट मैटर्स। ये सेंटेंस याद रखिए, इट डजंट मैटर व्हाट यू आर डूइंग, विथ व्हाट कॉन्शियसनेस यू आर डूइंग दैट मैटर्स। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड रिमेंबर दिस। एक्शन विथ व्हाट कॉन्शियसनेस यू आर डूइंग, दैट विल लीड टू दैट पाथ। हम वो एक्शन किस कॉन्शियसनेस से कर रहे हैं वो चीज हमें वहां लेकर जाएगी। अगर वो एक्शन हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो हमें भगवत धाम लेकर जाएगा। अगर वही एक्शन हम लोग अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं तो हमें इस भौतिक चक्र, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र पे घुमाता रहेगा। सो इट ऑल डिपेंड अपॉन अवर कॉन्शियसनेस। दैट्स वाई इसमें मैंने पहले ही बताया था कि आवर प्यूरिफिकेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रिनाउंसिंग द वर्क। सिर्फ कर्म को छोड़ के बैठ गए उससे हमारी शुद्धि नहीं होने वाली।
कि बस हम तो सारा कर्म छोड़ के बैठ गए, भाई साधु बन गया, इससे हमारी शुद्धि नहीं होगी। भगवान ऐसा बोल रहे हैं क्या यहाँ पे? भगवान ऐसा बोल रहे हैं? भगवान तो बोल रहे हैं कि तुम अपना नियत करते हुए करो, ऐसे करो तो तुम मेरे को प्राप्त करो। इसीलिए जो इल्यूजन है कि सारा कर्म छोड़ के सारा नियत करते हुए छोड़ के बैठ जाएंगे और हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा तो भगवान तो डिस्करेज कर, भगवान तो बोल रहे हैं कि ऐसे ढोंगी साधु जो बिना शुद्धि के अगर सारा कर्म छोड़ के बजाय, उससे तो एक सिंसियर हाउस होल्डर अच्छा। और उसमें ही परपट में प्रभुपाद उदाहरण दे रहे रोड पे झाड़ू मारने वाला आदमी का। तो रोड पे झाड़ू मारने वाला आदमी अच्छा, जो ढोंगी साधु से, जो ढोंगी पाखंडी साधु से तो रोड पे झाड़ू मारने वाला अच्छा, क्योंकि एटलीस्ट वो अपने कर्तव्य तो कर रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण तो कर रहा है। वो ढोंगी साधु तो मन में तो उसकी इच्छाएं जल रही है, उसके हृदय में तो दुनिया भर की गंदगियां है, बिना शुद्धि के तो कर्म छोड़ के बैठ गया, उसको तो डिस्करेज कर रहे हैं भगवान। Okay, so we have to understand Bhagavad Gita very nicely. Practically, we have to see in our lives. Bhagavad Gita is not a theoretical, कुछ theoretical knowledge कि बस थ्योरी दे दी भगवान ने, बस रट लो श्लोका और उसके तात्पर्य समझ लो, बस हो गया, फिर लोगों को बोलते रहो। No, we should see it कि how these are going to practically we have to, हम लोग को ये सब श्लोक को प्रैक्टिकली अपने जीवन में देखना है और लागू करने, दूसरों को बताना है और उसको लागू करने का प्रयास करना है। ओके ओके, सो दिस इज 19th वर्स में ऐसा भगवान बोले कि डू योर वर्क, अर्जुन अपना जो वर्क है वो विद डिटैचमेंट करो। ओके, नाउ वी विल मूव टू 20। रीड 20, रीड 20। रीड 20। यस माता जी, रीड गोपी राधा माता जी। 20। यस मैम। कृष्ण कर्मण्येव संसिद्धि मासी जनकादय लोकसंग्रहमेवापि सम्यपश्यन्त कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। अभी अर्जुन के दिमाग में आया, यस, अभी अर्जुन के हरे कृष्णा, अभी अर्जुन के दिमाग में आया कि अच्छा, भगवान ने तो बोला कि नियत कर्तव्य करने से भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो अर्जुन के दिमाग में अच्छा, ऐसे कोई उदाहरण है क्या, संसार में ऐसे कोई उदाहरण है क्या जिन्होंने अपना नियत कर्तव्य करते हुए भी भगवान को प्राप्त किया हो? ठीक है, तो भगवान तो समझ गए कि अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया है कि ऐसा कोई एग्जाम्पल के साथ दीजिए ना, एग्जाम्पल के साथ बताइए, तब पता चलेगा ना। अभी बोल तो दिया भगवान ने कि नियत कर्तव्य करते हुए हो जाएगा, ठीक है, नियत कर्तव्य करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो भगवत प्राप्त करेंगे। पर अर्जुन के दिमाग में क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल तो बताइए, एग्जाम्पल से पता चलेगा। तब भगवान ने क्या बोला, किंग्स जैसे सच एज जनक। तो भगवान ने एग्जाम्पल दिया किसका, जनक महाराज का। तो जनक महाराज ने एजुकेटिंग पीपल इन जनरल अटेन परफेक्शन सोनली बाय परफॉर्मेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। जनक महाराज ने, हिंदी में क्या लिखा है इसका अनुवाद, सोनली का क्या लिखा है हिंदी में? माता जी आप फिर से बताइए कौन सा शब्द है? ये जनक महाराज का जो अनुवाद जो लिया भगवान ने, उसमें हिंदी में क्या लिखा है फर्स्ट लाइन? मेरे पास स्वरूप इंग्लिश सिद्ध, में है। स्वरूप हाँ स्वरूप सिद्ध, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, स्वरूप सिद्ध। हाँ, नहीं नहीं, पूरा लाइन पढ़िए। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। उसके पहले वाला लाइन, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्तव्यों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः हाँ, सामान्य जन। यस 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 यस। हाँ, तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं कि जनक जैसे महाराज ने केवल नियत कर्तव्य करते हुए ही सिद्धि प्राप्त की, मतलब अपना नियत कर्तव्य को इतना परफेक्शन से किया कि उसको करने से ही जनक महाराज ने सिद्धि प्राप्त की। इसीलिए therefore just for the sake of educating the people should perform। इसीलिए अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, तुम तो, मुझे पता है कि तुम्हारा तो हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, तुम्हारे अंदर तो कोई क्लेश, तुम्हारे अंदर कोई कलमश नहीं है,
तुम तो युद्ध नहीं करना चाहते हो, तुम तो पूरी तरह से डिटैच हो चुके हो, पर लोग क्या बोलेंगे? टू जस्ट टू एजुकेट द पीपल इन जनरल, पीपल इन जनरल को एजुकेट करने के लिए कि देखो मैं शुद्ध भक्त हूँ, फिर भी जब वायलेंस जरूरी है, हिंसा जब जरूरी है, तो मैं करता हूँ हिंसा। समझ रहे हैं? अर्जुन, भगवान अर्जुन से क्या बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम, जनक भी तो है, जनक महाराज भी तो शुद्ध भक्त हैं, पर फिर भी उन्होंने अपना नियत कर्तव्य करने से ही सिद्धि प्राप्त की है। उसी प्रकार से तुम भी समाज में एग्जाम्पल सेट करने के लिए तो करो, समाज में एग्जाम्पल सेट करने के लिए हिंसा करो। ठीक है, इस प्रकार से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि क्योंकि, और ऐसा करने से तुम भी सिद्धि प्राप्त करोगे, क्योंकि जनक महाराज भी एग्जाम्पल सेट करने के लिए कर रहे हैं ना, उनको क्या जरूरत है, वो तो शुद्ध भक्त है, उनको क्या, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि शुद्ध भक्त, इसके पहले श्लोक में हमने पढ़ा ना कि शुद्ध भक्त को तो कोई कारण नहीं होता अपना नियत कर्तव्य करने के लिए। हमने इसके श्लोक में पढ़ा ना, 17 और 18 वर्ष में भगवान क्या बोले, 17 और 18 वर्ष में भगवान ने क्लियर कर दिया कि जो शुद्ध भक्त होता है, जो पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार व्यक्ति होता है, जो आत्मतुष्ट है, आत्मरति है, जो पूरी तरह से आत्मा में संतुष्ट हो चुका है, उसको तो कोई ड्यूटी नहीं है करने के लिए। ठीक है, पर जनक महाराज ने फिर भी किया और ऐसे भी सिद्धि प्राप्त करी। ठीक है, जस्ट टू सेट एग्जाम्पल टू द सोसाइटी। उसी प्रकार से अर्जुन तुम भी करो, तुम भी एग्जाम्पल सेट करो कि देखो जब समय आया तो हिंसा करना कितना जरूरी है, समय आया तो इस अधर्म का नाश करने के लिए हिंसा करना पड़ेगा ना। अगर दुर्योधन जैसे राजाओं को छोड़ देंगे तो क्या होगा समाज का, ऐसे अधर्मी राजा को नहीं मारेंगे तो क्या होगा, राजा अगर अर्जुन सोचे कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन राजा बन जाएगा, दुर्योधन राजा बनेगा तो क्या होगा संसार का। तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि देखो शुद्ध भक्त जो भगवान को पूरी तरह से शरणागत हो भी गया हो, वो भी समय आने पर हिंसा की जरूरत होगी तो करेगा, युद्ध करेगा और सबको मारेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल सेट करने, तो भगवान उसको अल्टीमेटली भगवान अर्जुन को क्या कर रहे हैं, ये सब बोल के अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं ना कि तुम युद्ध करो। तो भगवान बोले कि चलो तुम पूरी तरह से संतुष्ट, आत्म साक्षात्कार हो चुके हो तो अभी युद्ध करो, जस्ट टू सेट एग्जाम्पल टू द सोसाइटी करो। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, जिसमें प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं कि जनक महाराज के बारे में बता रहे हैं कि जनक महाराज मिथिला के राजा थे और वो पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार कर लिया था उन्होंने, फिर भी उन्होंने अपने प्रजा को शिक्षा देने के लिए कि एक अच्छा राजा कैसा होता है, उस प्रजा को सिखाने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया और अपने नियत कर्तव्य का पालन किया। ओके, उसी प्रकार से प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं कि कृष्ण और अर्जुन का जो उदाहरण आता है भगवत गीता में, तो उसमें कृष्ण अर्जुन जो युद्ध कर रहे हैं, तो वो भी एक उदाहरण है कि अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं, फिर भी भगवान बताना चाहते हैं कि हिंसा जब जरूरत पड़ेगी तो एक शुद्ध भक्त भी अपने नियत कर्तव्य का पालन करेगा समाज में उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। ओके ओके, नेक्स्ट श्लोक 21 रीड, तृप्ति माता जी रीड 21। हरे कृष्णा, रीड 21, कोई भी जी पढ़िए। माता जी, जी Just माता read जी। Bhagavad। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हरे कृष्ण। यस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस वर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है और बहुत फेमस भी है। ओके, यद यद आश्रति शेष तत्तदेव तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो यहाँ भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो जो यद यद आश्रति शेष, जो महान व्यक्ति जो जो कार्य करता है तो जनरल पब्लिक उसको फॉलो करती है। तो इसीलिए महान व्यक्ति को एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है, जस्ट सो दैट ऑल द वर्ल्ड परस्यूज, ताकि पूरे संसार उस एग्जाम्पल का उदाहरण को सेट कर सके।
क्योंकि शुद्ध भक्त को पर्सनली तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पर एक उदाहरण सेट करने के लिए उसको दिखाना पड़ता है समाज में कि एक अच्छा राजा कौन होता है। ठीक है, एक अच्छा, जैसे भगवान ने उदाहरण दिया कि एक अच्छा हस्बैंड कौन होता है, उदाहरण से समझाएंगे तो पता चलेगा ना। भगवान को क्या जरूरत है एक अच्छा हस्बैंड बनने की कोई लायबिलिटी नहीं भगवान को, फिर भी अपनी पत्नी को कैसे रखना चाहिए सब कुछ भगवान ने दिखाया। ठीक है, उसके बाद अच्छा राजा कैसे बनना है, फिर अच्छा शिष्य कैसे बनना है। जैसे भगवान जब इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं, तब एक अच्छा शिष्य कैसे बनना है वो भी बताते हैं। ठीक है, अच्छा राजा कैसे बनना है वो भी बताते हैं, अच्छा बेटा कैसे बनना है वो भी बताते हैं। तो इस प्रकार से क्यों, ताकि संसार उसको समझकर उसको 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 जान सके, उसको पालन कर सके। ओके, तो इस प्रकार से तो इसमें प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं कि जो आचार्य होता है, आचार्य, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आचार्य? आचार्य मीन्स जो अपने आचरण से, आचार्य शब्द का क्या अर्थ है कि जो अपने आचरण से लोगों को सिखाता है। ऐसा नहीं कि जैसे प्रभुपाद उसमें एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति क्लास लेता है, मतलब पढ़ाता है, शास्त्र पढ़ाता है, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि अगर कोई क्लास लेता है तो वन शुड बिहेव प्रॉपरली। पहले वो खुद भी भक्त होना चाहिए, खुद भी जप करना चाहिए, तभी वो दूसरों को भक्ति की शिक्षा दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद उदाहरण दिए हैं इसमें कि अगर कोई लीडर है, वो सबको शिक्षा दे रहा है कि स्मोकिंग मत करो, स्मोक मत करो, और वो खुद ही स्मोकिंग करता हो, तो फिर कोई भी उसका सुनेगा नहीं ना, nobody will hear him। ठीक है, तो a leader cannot teach the public to stop smoking if he himself smoke। तो वो इस प्रकार से शिक्षा देने योग्य नहीं है। ओके, और दूसरा जो आचार्य होते हैं वो आचरण से सिखाते हैं, प्लस वो शास्त्रों में से सिखाते हैं। तो ये शुड, ऐसा नहीं कि विम्सिकली कुछ भी सिखा रहे हैं, ये शुड टीच, दे शुड टीच फ्रॉम द शास्त्रास। ओके, तो दिस टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो लीडर्स होते हैं दे टीच बाई personal behavior, perfect personal behavior, and their principles should be based on the standard shastras। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं कि जो उनके प्रिंसिपल्स है वो स्टैंडर्ड शास्त्रास में से बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आचार्य सिखा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स एंड नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रभुपाद परपट में और बता रहे हैं कि जो नेचुरल, जैसे कई लोग नेचुरल लीडर्स होते हैं, जैसे राजा है, पिता है, फिर स्कूल टीचर है, ये सब लोग नेचुरल लीडर्स हैं। दे शुड सेट एग्जाम्पल इन द सोसाइटी। तो ये जो जैसे जैसे पिता होता है तो वो अपने पुत्र के लिए एग्जाम्पल है ना। से माता पिता जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली दे आर नेचुरल लीडर्स। ऐसा नहीं कि उनको कोई एक फंक्शन किया गया जिसमें वो लीडर बन गए, ऐसा नहीं होता है। दे आर नेचुरल लीडर्स टू देयर चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये जो श्लोक है यद आशति शेष तद, ये हमारे बच्चे और पिता माता पिता में भी लागू होता है कि जैसा यद आशति शेष तद तदेवतरो जना। घर में जो माता पिता होते हैं वो लीडर्स होते हैं, और जो बच्चा होता है वो प्रजा होता है। तो इसीलिए जो माता पिता है उनको भी एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर माता पिता खुद भक्ति नहीं करते, खुद बाहर खाते हैं या खुद लहसुन प्याज खा रहे हैं, चाय कॉफी पी रहे हैं, या फिल्म्स देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, और एक्सपेक्ट करें कि बच्चा ना देखे, तो ऐसा संभव नहीं होगा। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, कर सकता है बच्चा हो सकता है, पर वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, वी कैन नॉट टीच द चिल्ड्रन। हम बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे फिर कि तुम ऐसा करो, क्योंकि बच्चा फिर उंगली उठाएगा उस समय तो नहीं बोलेगा, बाद में बोलेगा कि आप तो नहीं करते हो कभी कभी बच्चे ऐसा बोलते हैं ना, हमें भी तो बोलते हैं आप तो ऐसा कर रहे हो, खुद तो कर रहे हो ऐसे मेरा बच्चा तो बहुत बोलता है ऐसे, उसके सामने तो मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। वो पहले बोले आप करते हो क्या, आप करो ना आप तो करो पहले। इसीलिए नेचुरल, इसीलिए प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं कि पेरेंट्स आर नेचुरल लीडर्स। वो लोग नेचुरल लीडर्स हैं, क्योंकि जब बच्चा वैसे ही करेगा जैसे पेरेंट्स करते हैं। स्कूल टीचर, प्रभुपाद स्कूल टीचर का भी उदाहरण दिए कि स्कूल में भी जो टीचर होता है वो नेचुरल लीडर होता है, कि स्कूल में बच्चा जाता है शिक्षा लेने के लिए, फिर अगर टीचर उसके सामने स्मोकिंग करेगा, टीचर बच्चों के सामने स्मोकिंग कर रहा है या गलत गलत कर रहा है, तो ही कैन नॉट सेट एग्जाम्पल। आजकल तो टीचर आर जस्ट एम्प्लॉयड बाय द क्वालिफिकेशन, उनकी कोई आचरण नहीं देखा जाता है। ठीक है, नाउ दे हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं जो नेचुरल लीडर्स हैं, जैसे राजा है, पेरेंट्स हैं, स्कूल टीचर है, तो दे हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर डिपेंडेंट्स टू हेल्प देम प्रोग्रेस ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। इसीलिए माता पिता का विशेष कर्तव्य है, दे हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर चिल्ड्रन,
दे शुड बी वेरी कॉशियस। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम रिकमेंडेड फॉर प्रोग्रेस, तो श्रीमद् भागवतम रिकमेंड करता है फॉलो इन द स्टेप्स, फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज, सो वी शुड फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज। ओके, हमें हमें महान भक्तों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट श्लोक 22। 22 चल रीड, डिंकल माता जी रीड। कौन है? और खुशबू, खुशबू माता जी, खुशबू गहलोत। है कि नहीं? शिल्पा माता जी, खुशबू अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। यस, प्रणाम माता जी। 22 माता जी, 22। न मे पार्थास्ते कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न ही आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। अभी भगवान दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। एक उदाहरण तो भगवान ने दे दिया, जनक महाराज का उदाहरण दे दिया। अभी भगवान बोलेगा, अरे भाई अर्जुन देख, मुझे ही देख ले। मुझे सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं ही हूँ। मैं देखो, मैं अपने संतान का कर्तव्य निभा रहा हूँ, शिष्य का कर्तव्य निभा रहा हूँ, हस्बैंड का कर्तव्य निभा रहा हूँ, मेरे लिए क्या जरूरत है? मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है। देयर इज नो वर्क, व्हाट कृष्ण सेइंग, ओ सर, देयर इज नो वर्क प्रिस्क्राइब्ड फॉर मी विद इन द थ्री वर्ल्ड्स। ये त्रिभुवन में मेरे लिए कोई वर्क, कोई कार्य बताया नहीं गया है। ना तो मुझे किसी की आवश्यकता है, ना तो मुझे किसी की जरूरत है। भगवान को क्या जरूरत? सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ तो भगवान ने दिया, भगवान की आवश्यकता पड़ेगी? कोई आवश्यकता नहीं भगवान को। ना तो भगवान को एक जरूरत है किसी चीज की। यहाँ भौतिक संसार में क्या जरूरत पड़ेगी भगवान को? ये रूखे सूखे फूल, वहां गोलोक वृंदावन में फूलों की कमी है? वहां एक फूल से पूरा गोलोक वृंदावन सुगंधित हो जाता है। यहाँ एक फूल, इतने कैसे फूल है? वो फूल को लेकर भगवान क्या करेंगे? कुछ जरूरत नहीं भगवान को। भगवान बोले, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ये तीनों लोगों में मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कोई किस भगवान, भगवान ने ये कैसा, ये सब तीनों लोगों में मेरे लिए क्या जरूरत है? गोलोक वृंदावन जो चिंतामणि है, चिंतामणि पूरे ज्वल से भूषित है, जो पूरा प्रकाशमान है, पूरा सेल्फ एफल्जेंट है, उसको सूर्य और चंद्रमा की क्या आवश्यकता? तो वो ऐसे जगह भगवान रहते हैं, उनको ये सब की क्या आवश्यकता है? रुका सुखा का क्या जरूरत है? खाना भी कैसा? तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, कि मेरे लिए तो कोई कार्य इस तीनों लोक में कोई कार्य निर्धारित नहीं किया है। मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी चीज की जरूरत है तो भी तुम मुझे देख रहे हो ना, मैं अपने नियत कर्तव्य में लगा हूं ना, मैं अपने नियत कर्तव्य में। तो फिर भगवान उसके आगे बताएंगे क्यों लगा हूं मैं, अगर मैं नहीं लगूंगा तो क्या होगा। ठीक है, तो वो भी भगवान इसमें बताएंगे। ठीक है, तो उसमें परपट में प्रभुपाद बता रहे हैं कि यहाँ पे भगवान ने बोला ना कि नॉर आई एनी वांट ऑफ एनीथिंग, नॉर हैव टू नीड टू ऑब्टेन एनीथिंग, कि मुझे ना तो किसी की जरूरत है, ना मुझे किसी चीज पाने की कोई इच्छा है। तो प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छा श्वेत अश्वतर उपनिषद से कोट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्णा इज सुप्रीम सेल्फ सफिशिएंट, कृष्णा पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है और सभी नियत कर्तव्यों से परे है। ठीक है, तो उसका श्लोक भी भगवान ने, श्रीला प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य इसमें दिया है। उसमें श्वेत अश्वतर उपनिषद से कोट किया है 2 श्लोक, जिसमें भगवान की सेल्फ सफिशिएंसी की बात, भगवान आत्माराम है और भगवान को किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको प्रूव किया गया है। ओके, तो इस तरह से इसमें इसमें बेसिकली जो परपट है वो पूरी तरह से यही श्लोक को समझाया है। he does not possess body form like, मतलब पूरा तरह से भगवान की दिव्यता को बताया गया है कि उनके सेंसेस पूरे दिव्य हैं, उनके शरीर और उसकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, और उनके सभी इंद्रियां सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम है, कोई भी उनसे ऊपर नहीं है, और उनमें दिव्य शक्तियां हैं, इसीलिए वो पूरी तरह से इस भौतिक संसार से परे हैं। ओके, तो इस तरह से भगवान इसमें प्रभुपाद परपट में बता रहे हैं। 23 वर्स गेटिंग ना, आपको समझ में आ रहा है ना क्या क्या इसका एसेंस? ओके, 23 24 कर लें आज तो
ये वाला जो पॉइंट है ये पूरा हो जाएगा हमारा। 23, 24, 23 रीड 23। मैं पढ़ू क्या? यदि हि अहम न वर्तयम जातु कर्मणि अतेन्द्रितः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। For if I ever fail to engage in carefully performing prescribed duties, O Partha, certainly all men would follow my path. अभी भगवान 23 वर्ष में बता रहे हैं रीजंस कि हे अर्जुन, अगर मैं नहीं परफॉर्म किया, अगर मैं फेल हो गया अपने नियत कर्तव्य को परफॉर्म करने में, तो क्या होगा? तो क्या होगा? ऑल मैन वुड फॉलो माई पाथ। सभी जो जन लोग हैं वो मेरे पाथ को फॉलो करेंगे। तो इसीलिए अर्जुन, आई हैव टू डू माई प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, मुझे अपने नियत कर्तव्य का पालन करना है। टू सेट एग्जाम्पल, टू एस्टैब्लिश रिलीजन, कि सभी लोग अधर्म के पाथ पे ना चले जाएं। धर्म की स्थापना करने के लिए मुझे अपने नियत कर्तव्य को पालन करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि भगवान का अवतरण ही इसीलिए हुआ है ना। भगवान का अवतरण ही हुआ है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसीलिए भगवान का जो अवतरण है वही धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। इसीलिए भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, अगर मैं अपने नियत कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तो सारे लोग अधर्म के पाथ पे चले जाएंगे। ओके, इसीलिए मुझे तो अपने नियत कर्तव्य का पालन करना ही पड़ेगा। तो इसमें वर्ष में, इसमें परपट में प्रभुपाद ज्यादा नहीं बताए। इसमें प्रभुपाद यही बताया कि समाज में संतुलन रखने के लिए और समाज के आध्यात्मिक प्रगति के लिए देयर आर ट्रेडिशनल फैमिलीज मेंट फॉर एवरी। तो बहुत सारे जो ट्रेडिशनल फैमिली ट्रेडिशंस जो हैं वो होते हैं, और इसीलिए भगवान ने भी उसका स्थापना किया है ताकि धर्म का स्थापना इस संसार में हो। इसीलिए भगवान ने भी अपने नियत कर्तव्य का पालन किया है। 24 रीड 24 लास्ट वर्स। नीता माता जी रीड। शिल्पा माता जी, यस नीता माता जी रीड। हरे कृष्ण माता, प्रणाम। यस रीड माता 24। मुझे संस्कृत नहीं आती माता जी। गुजराती में नहीं लिखा है क्या? हाँ, गुजराती में लिखा था। कौन सा श्लोक माता जी? 24। 24 अध्याय कौन सा है? शिला माता जी, જો હું નિયત કર્તવ્ય ના કરું તો બધા લોકોનો વિનાશ થઈ જશે, ત્યારે હું અવાંછિત જન સમુદાય પ્રજા વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ બનું અને એ રીતે સર્વ જીવોની શાંતિ નષ્ટ કરનારો બનો। अनुवाद माताजी। अनुवाद आपने गुजराती में पढ़ लिया। उत्से हाँ, लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ताश्यम उपाहन्याम इमा प्रजः। इफ आई डिड नॉट परफॉर्म प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, तो भगवान ने फिर कंटिन्यू कर रहे हैं कि अगर मैं अपने नियत कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तो क्या होगा? द होल वर्ल्ड विल पुट इनटू रिनेशन। इस पूरा समाज, ये पूरा संसार, रुनेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैं वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न करने का कारण बनूंगा। संकरस्य च कर्ताश्याम, संकरस्य वर्ण शंकर प्रजा उत्पन्न करने का मैं कारण बनूंगा। एंड आई देयर बाय डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। उपहन्यम इमः प्रजा, और मैं पूरे संसार के शांति को भंग करने का कारण बनूंगा। इसीलिए मैं अपने नियत कर्तव्य का पालन करता हूँ। ठीक है, तो ये 3 कारण भगवान ने बताए अपने नियत कर्तव्य पालन करने का, कि अगर मैं नियत कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तो क्या होगा? वर्ण शंकर प्रजा उत्पन्न होगी। अभी कुछ याद आ रहा है फर्स्ट चैप्टर से? फर्स्ट चैप्टर से याद आ रहा है थोड़ा यस थोड़ा? माता जी। जी माता जी, अर्जुन का क्वेश्चन। यस, फर्स्ट चैप्टर में क्या बोले थे अर्जुन? वो जो फर्स्ट उसको कौन बताए? फर्स्ट चैप्टर में यस शिल्पा माता जी। हाँ, शिल्पा माता जी बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? हाँ माता जी, हरे कृष्णा। बोलिए माता जी, वो फाइट करने के लिए जो रीजंस बता रहे थे अर्जुन कृष्ण को कि मैं इन रीजन से फाइट नहीं करना हाँ, चाहता हाँ, था,
यस उसमें यस ये यस। वर्ण शंकर प्रजा वाला था। हाँ ठीक है, उसमें भगवान, उसमें उस समय अर्जुन ने भगवान से क्या बोला था? कि अगर मैं अपने बड़ी बुजुर्ग यानी मेल्स को मार देता हूँ तो जो लेडीज है वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगी और वो वर्ण शंकर प्रजाएं उत्पन्न होंगी, जिससे वो अपना जो सोशल कल्चर है वो चेंज हो जाएगा साइकिल। ओके ठीक है, अभी ठीक है, वो तो समझ में होता है, अच्छी तरह से आपको याद आ गया। अभी यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं? यहाँ पे भगवान का स्टेटमेंट और वहां पर अर्जुन का स्टेटमेंट कैसा लग रहा है? आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो कुछ लग रहा है कुछ? दोनों में कैसा लग रहा है? यस गोपी राधा माता जी, कुछ लग रहा है आपको इसका दोनों में? मतलब फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन बता रहे कि मैं नियत कर्म उसका जो है कि युद्ध करना, लेकिन वो ऐसा बोल रहा है कि मैं युद्ध करूंगा तो वर्ण शंकर प्रजा उत्पन्न होगी, और इधर कृष्ण बता रहे हैं कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो वर्ण शंकर प्रजा उत्पन्न होगी। वेरी गुड मतलब वेरी गुड। कृष्ण बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें नियत कर्म करने से उल्टा तुम समाज को प्रोटेक्ट करोगे, और अर्जुन हाँ उल्टा यस समझ रहा था फर्स्ट चैप्टर में। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, उसी माता चीज जी का आंसर प्लीज दे रहे हैं। माता यस जी माता प्लीज जी, एक्सप्लेन करना ना ये कंट्रोवर्सी। क्या बोल रहे हैं माता जी? प्लीज एक्सप्लेन करना ना, हाँ ये थोड़ी यस यस कंट्रोवर्सी हो रही है। यस 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 यस, हाँ हाँ माता जी, मैं बताती हूँ आपको, मैं समझाती हूँ। और भी कोई कुछ बोलना चाहता है? तृप्ति माता जी, आप भी बोलना चाहेंगे? बराबर माता जी, गोपी राधा माता जी यस, बराबर। हाँ यस बराबर। यस। देखिए मैं बताती हूँ, इसमें अगर आप फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे, शिल्पा माता जी ध्यान से सुनिए, अभी आप फर्स्ट चैप्टर में देखिए क्या बोले अर्जुन। अर्जुन भगवान को 4 कारण बता रहे हैं, ठीक है। अगर अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि आप, मैं इसके लिए युद्ध नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा सब इंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा, मुझे पाप लगेगा, और मैं अपने भाई बंधु को मारूंगा तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा, इस प्रकार से रीजंस बता रहे हैं। उसमें एक रीजन ये भी बताया, जैसे आपने बहुत अच्छे से समझाया, बताया शिल्पा माता जी ने, कि अगर मैं ये बड़े बुजुर्ग को मारूंगा तो वर्ण शंकर प्रजा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो वहां पे अर्जुन हम देख रहे थे, बोल रहे थे कि मैं फाइट इसीलिए नहीं करना चाहता हूँ भगवान, मैं अपने नियत कर्तव्य पालन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वर्ण शंकर प्रजा उत्पन्न होगी, ठीक है। अभी भगवान यहाँ अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? भगवान अर्जुन को उल्टा, उससे एकदम अलग साबित करके दिखाए। भगवान अर्जुन को क्या बोले कि अरे अर्जुन, तुम जो सोच रहे हो ना वहां पे कि तुम अपने नियत कर्तव्य का पालन करोगे तो वर्ण शंकर प्रजा होगी, ऐसा नहीं है। तुम अपने नियत कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो वर्ण शंकर प्रजा उत्पन्न होगी, क्योंकि तुम सोसाइटी में खराब एग्जाम्पल सेट करोगे। सोसाइटी में तुम खराब एग्जाम्पल सेट करोगे जिससे पूरा समाज, पूरा संसार इससे रून हो जाएगा ना, पूरा संसार उसी को फॉलो करेगी, तो क्या होगा? जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् ये तद तरो जना, कि जो महान व्यक्ति करता है वो सब जो पीछे जो लोग हैं उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर अभी यहाँ पे अर्जुन अपना नियत कर्तव्य छोड़कर जंगल में चले जाएंगे तो अर्जुन तो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, बहुत महान व्यक्ति है, वो तो बहुत फेमस व्यक्ति है, हमने ऑलरेडी सुन चुके हैं, उसका तो फेम तो स्वर्ग तक फैला हुआ है। हमारा तो सिर्फ धरती पे ही फैलता है, उसका तो स्वर्ग तक फैला हुआ है, उसकी जो फेम, उसकी जो प्रसिद्धि है तो स्वर्ग तक है। अगर ऐसा व्यक्ति युद्ध भूमि में खड़ा होके सब युद्ध छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, नियत कर्तव्य को नहीं करेगा, तो फिर जो आगे आने वाली जनरेशन है वो भी ऐसा सोचेगी, अरे वो देखो वो महान व्यक्ति था ना, वो भी तो कितना बड़ा भक्त था, वो भी तो सब छोड़ छाड़ के भाग गया। जब धर्म की स्थापना करनी थी और अधर्म को खत्म करना था और धर्म की स्थापना करनी थी तो वो तो भाग गया। तो ये गलत एग्जाम्पल सेट होगा ना सोसाइटी में, उससे तो और वर्ण शंकर प्रजा उत्पन्न होगी और लोग अधर्म करने के लिए प्रेरित होंगे, क्योंकि ऐसा जब देखेंगे लोग कि अच्छा ऐसा भी होता है, अपने नियत कर्तव्य से भाग सकते हैं, तो आगे के श्लोक में और हम क्लियर हो जाएंगे। तब भगवान इसमें और क्लैरिफाई करते हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो लोग, ध्यान से सुनिए, जो लोग, जो ऐसे लोग होते हैं जो अपना नियत कर्तव्य का पालन कर रहे हैं बिना आसक्ति के, मतलब दे आर क्वालिफाइड टू लीव द नियत कर्तव्य, स्टिल अपने नियत कर्तव्य का पालन वो कर रहे हैं, जस्ट टू सेट एग्जाम्पल। ऐसे लोग जब कर्मी लोगों से मिलते हैं ना, तो वो लोग कर्मी लोगों को प्रेरणा देते हैं कि तुम भी अपना नियत कर्तव्य का पालन करो। क्यों? क्योंकि उनका ड्यूटी बनता है, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि ये व्यक्ति अगर सब कर्मों को छोड़ देगा, क्योंकि अभी उसकी शुद्धि नहीं हुई है, शुद्धि होने से पहले ही वो अपने नियत कर्तव्य को छोड़ देगा तो वो ढोंगी बन जाएगा। उसकी शुद्धि कैसे होगी, उसका एलिवेशन कैसे होगा, आध्यात्मिक स्तर पे कैसे उभरेगा, कैसे उठेगा आध्यात्मिक स्तर पे, ठीक है। तो उल्टा है एक्चुअली,
जो अर्जुन जो सोच रहे हैं कि युद्ध न करने से वर्ण संकर प्रजा, युद्ध छोड़ देने से, युद्ध ना करने से वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी, भगवान भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन युद्ध करना जरूरी है, नहीं तो वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी। ठीक है, जस्ट टू यहाँ पे अर्जुन यहाँ पे सॉरी कृष्णा भगवान कृष्णा अर्जुन से कह रहे हैं कि वी शुड फाइट, अगर हम फाइट नहीं करेंगे तो वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी, और वहां अर्जुन बोल रहे हैं कि फाइट करोगे तो वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। अब ध्यान से घर में बैठकर इसके ऊपर मंथन करिएगा, ये पॉइंट के ऊपर थोड़ा चिंतन करिएगा कि क्या हो रहा है, दोनों क्या बोल रहे हैं, थोड़ा दिस रिक्वायर्स टाइम। दोनों केसेस में क्या बोल रहे हैं इसको थोड़ा सा चिंतन करिए घर में बैठकर, शांति से बैठकर करिए। कभी कभी कुछ पॉइंट्स हम लोग शांति से बैठकर चिंतन करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भगवान अर्जुन को एक्चुअली क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का, कि तुम जो बोल रहे थे ना अर्जुन, ऐसा नहीं है। अगर मैं अपने नियत कर्तव्य का पालन नहीं करता, आई विल बी द कॉज ऑफ क्रिएटिंग अनवांटेड पॉपुलेशन, मैं वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न करने का कारण बनूंगा, क्योंकि सारी प्रजा को मैं अधर्म की साइड ले जाऊंगा। ओके, तो इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्ण माता जी। ओके, तो दिस पॉइंट नीड्स मोर क्लैरिफिकेशन। हम लोग अगली क्लास में इसको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन से डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये, पर इतना अभी तक समझिए कि भगवान वो जो फर्स्ट चैप्टर में जो अर्जुन ने बोला उसको, इस चीज को यहाँ पे रिफ्यूट कर रहे हैं, उसको गलत साबित कर रहे हैं। ओके, और भी से बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए है, विल डिस्कस, अभी बहुत टाइम भी हो गया है। ओके, सो विल कंक्लूड द क्लास, आई विल सेंड अ मैसेज फॉर द नेक्स्ट क्लास, पर यहीं से हम चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण माता जी। रीडिंग संग चालू है माता जी? नो माता जी, अभी तो ओके माता ओके जी बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, थोड़ा एक बार थोड़ा सा स्थिरता आ जाए। अभी मंडे से ही मेरा क्लासेस ये चालू है बच्चों का, श्रीमद् भागवतम, तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है डेली मुझे, तो इसीलिए मुझे समय ही नहीं मिल पाता एकदम कि मैं गीता भी, मैं सोचा आज तो मैं ले ही लूँ गीता, कैसे भी येन केन प्रकार पर मैं वो रीडिंग संज्ञा का, उस समय तो क्या छुट्टियां चल रही थी, सब एक महीने की छुट्टी थी, तो चल गया गाय। पर अभी तो प्रसाद वगैरह सब बनाना, और सब मैं वापस इन्फॉर्म करूंगी आपको, उसके लिए मुझे भी वो मिस कर रही हूँ एक्चुअली मैं भी। जी जी। ओके, हरे थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, pranam Mataji. यस माता जी, Mataji, kindly share this recording on our group यस यस माता जी, श्योर 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 माता जी, आई विल because शेयर I द am रिकॉर्डिंग। late in class today. यस यस श्योर श्योर माता जी, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग्स, आई विल शेयर ऑल द रिकॉर्डिंग्स, जो भी रिकॉर्डिंग्स, अभी तो मैं यहाँ आ गई हूँ, यहाँ पे वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन अच्छा चलता है, आई विल शेयर ऑल द रिकॉर्डिंग्स नाउ। Okay, ओके, सो thank थैंक यू you. वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Thank ओके, you, सो Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी, श्रीमती माता जी, प्रणाम। शिल्पा प्रणाम माता माता जी, जी। शिल्पा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण लीला। शिल्पा माता जी, आपका डाउट क्लैरिफाई हुआ? नहीं हाँ तो मैं माता आपको जी, हो वॉइस गया। मैसेज, हो गया, मैं बाकी अब आपको मैं वॉइस मैसेज, एक बार पढ़ के फिर वापस देखती हूँ। हाँ यस यस, मैं आपको वॉइस मैसेज देती हूँ, नहीं तो ओके जो माता जी, डाउट चलो। आपका है उसका आंसर का थोड़ा और से ठीक से क्लैरिफाई, क्योंकि अभी थोड़ा लेट हो गया है, मैं आपको और अच्छे से इसको वॉइस मैसेज देकर क्लैरिफाई करती हूँ, मैं ग्रुप में वॉइस पक्का। मैसेज देती हूँ ताकि सभी लोग सुन सके। ओके, ओके माता जी, थैंक यू माता जी। यस यस, ओके, हरे कृष्णा, प्रणाम दंडवत प्रणाम। माता जी प्रणाम। यस यस माता जी। हाँ, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मुझे बात करनी है वो क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि थोड़ी मैं फैमिली में बिजी हो गई थी, तो अभी मैं थोड़ा फ्री हूँ, घर पे हूँ, तो आपको फोन करूँ या मैसेज से बात करूँ आपसे माता जी? क्या माता जी, क्या करना है आपको? वो लास्ट टाइम में बोला था ना कि क्वेश्चन मुझे पूछना है, ओके एक ओके, क्वेश्चन। यस 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 यस, वॉइस हाँ, मैसेज दे दीजिए माता जी, वॉइस मैसेज, ओके 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 माता वॉइस जी, मैसेज दे धन्यवाद। दीजिए। कोई और भी ठीक है, किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पर्सनल वॉइस मैसेज दे दीजिए, मुझे बहुत आसान रहता है वॉइस मैसेज से आंसर करने में, तुरंत मैं ओके वॉइस मैसेज से आपको रिप्लाई दे दूंगी।
Okay. ओके माता Okay, जी। thank you for coming. Thank you for all for your association. Thank you धन्यवाद। for your. Okay, Hare Krishna, Dandavat Pranam. हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। हरे प्रणाम कृष्णा, माता जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण।